हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूज ऑफ हैज़ टू हैव टू को लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हैज़ टू हैव टू का प्रयोग कहाँ पे करना है, किन किन परिस्थितियों में करना है, कैसे करना है, तो चलिए हम आपको पहले इसको बताते हैं। हैज़ टू हैव टू का प्रयोग जैसे आपको किसी भी कार्य को करना पड़ता है, वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया जाता है, नहीं आपको यह काम करना है, तो आप बोलते हो ना कि मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो जहाँ पे अगर मैंडेटरी कर दिया जाए तो वहाँ पर जो है हैज़ टू हैव टू का प्रयोग होता है। तो इसके वाक्य के अंत में समझने का तरीका यहाँ पे है कि पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, ऐसे जो है आपको सेंटेंस के अंत में ऐसे जो है वाक्य आपको मिलेंगे। जैसे मुझे काम करना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, सपना को स्कूल जाना पड़ता है। तो पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, ऐसे मतलब सेंटेंस में ऐसे वाक्य उसके अंत में आपको मिलेंगे। और एक प्रकार से इसका प्रयोग और होता है, जैसे वाक्य में ना नहीं, ठीक है, ना नहीं के रूप में अगर सेंटेंस रहता है, ठीक है, जैसे क्रिया अंत में अगर रहता है तो वहाँ पे भी हैज़ टू हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुम्हें स्कूल जाना है, मुझे खाना खाना है, ठीक है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बाजार से सब्जियाँ खरीदना है। तो देखिए नानी नहीं आ रहा है ना, खाना है, लेना है, देना है, पीना है, तोड़ना है, समझना है, समझाना है। तो वाक्य के अंत में अगर आता है तो वहाँ पे भी हम हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूज थ्रू द एग्जाम्पल। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो दैट वी वुड लाइक टू गो थ्रू द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए स्ट्रक्चर को थोड़ा देखते हैं पहले का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हैज़ टू हैव टू का स्ट्रक्चर क्या है, जैसा कि आप विभिन्न प्रकार के सेंटेंस या यूजेस अभी इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, तो सेम उसी जैसे आप उसमें आपने स्ट्रक्चर देखा था उसी प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें भी है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट लिखा जा रहा है, कर्ता क्या है। कर्ता लिखने के बाद आप जो है वहाँ पे हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो हैज़ टू का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता, मतलब राम, श्याम, गीता, शिमला, जो भी नाम हो, मतलब किसी का नाम एक वचन होता है, और या ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ हम हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैज़ टू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है वहाँ पे तो वहाँ पे हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैव टू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव टू का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, ते तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि अफर्मेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ टू हैव टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लिखेंगे। उसके बाद क्रिया का पहला रूप जो उसमें वर्ब होता है, जो काम कर रहा होता है। वर्ब मतलब वर्ब कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में, अभी मैं सेंटेंस को जब बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वर्ब को पहचानेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचता है आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि सब्जेक्ट लिखना है किसी भी वाक्य में, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ टू, उसके बाद हैव टू, और उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद आपको हैज़ टू हैव टू, जो भी आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सुटेबल लगे आपको उसको लिखना है। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव में रहा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में केवल हैज़ टू और हैव टू के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या लिखा है यहाँ पे, हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट प्लस टू, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेम। तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज़ या हैव लिखना है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद टू, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली से आप बोल सकते हो कि हैज़ टू हैव टू के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में। ठीक है, और इंट्रागेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंट्रागेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी इसको आप ऐसे देख लीजिए, इसको जब आप सेंटेंस को बनाएंगे तो वहाँ पे बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रागेटिव। और इंट्रागेटिव सेकंड में आप देख रहे हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू, कब, कहाँ, कैसे, जो वाक्य बीच में आ जाते हैं। उसके बाद हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देना है कि क्यू डब्ल्यू के बाद हैज़ हैव मतलब हैज़ टू हैव टू में से केवल हैज़ हैव लिखा जा रहा है, उसके टू मतलब सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। यहाँ पे हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से प्रयोग होगा। तो चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल।
यहाँ पे सेंटेंस है कि जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा सेंटेंस, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है यहाँ पे मैंडेटरी एज, जैसे कि मुझे काम करना पड़ रहा है, जाना पड़ता है, ये मैंडेटरी है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको बताया था कि पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, या जाना है, लेना है, देना है, खाना है, पीना है। वाक्य के अंत में ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मिला कि मुझे स्कूल जाना है या जाना पड़ता है। ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। सो आपने देखा कि आपका जो सेंटेंस था वो आपको मिला कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कौन काम कर रहा है इसमें, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मुझे मतलब मुझे, मैं यहाँ पे मुझे आई, ये सब्जेक्ट आपका हो गया। क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट पर हैज़ टू हैव टू का चुनाव करना था, जो कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू करना है। आपको देखना कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है। सब्जेक्ट मतलब आई, यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, उसके साथ हैव का प्रयोग होगा, तो हैव टू हो गया। तो यहाँ पे आई हैव टू, तो आपने लिखा आई, उसके बाद हैव टू, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ हैव टू का प्रयोग होगा और ही सी इट था एक वचन कर्ता के साथ हैज़ टू का प्रयोग होगा, तो इसलिए यहाँ पे आई हैव टू। उसके बाद क्या है आपका क्रिया, मतलब जाना। तो क्रिया क्या है यहाँ पे, जाना। जाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे जाने का काम मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्क मतलब एक्शन क्या है, जाना है, तो यहाँ पे वर्क हो गया जाना। तो आपको मैं बताना चाहूँगा क्रिया को पहचानने के लिए उसके अंदर हमेशा ना नहीं आता है। ना, जाना, लेना, देना, खाना, पीना, सीखना, सिखाना, समझना, समझाना, ये सब क्रिया है। ना नहीं, अक्सर क्रिया के अंत में ना नहीं छुपा रहता है, ना नहीं आता है, तो आप उसको पहचान लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली सेंटेंस हो गया आई हैव टू गो, कहाँ जाना है, स्कूल। यहाँ पे आपका एज ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव टू गो टू स्कूल। फिर आपने नेक्स्ट सेंटेंस लिया कि तुम्हें बगीचे से फूल तोड़ना पड़ता है। तुम्हें यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। अब यू के साथ कैसा सब यहाँ पे जो आपका हैज़ टू का प्रयोग होगा कि हैव टू का प्रयोग। यू कैसा है, प्लूरल में है, तो यहाँ पे हैव टू का प्रयोग करते हैं, यू हैव टू। उसके बाद क्रिया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। क्या है क्रिया, यहाँ पे तोड़ना, तोड़ना मतलब प्लक, प्लक हो गया यहाँ पे क्रिया। तोड़ना पड़ता है, क्या तोड़ना पड़ता है, फ्लावर। यहाँ पे तो फ्लावर मतलब फूल हो गया। ठीक है, तो यू हैव टू प्लग फ्लावर, कहाँ से तोड़ना पड़ता है, बगीचे से, फ्रॉम द गार्डन। तो सिंपली आपका सेंटेंस बन गया यू हैव टू प्लग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। माता जी को मंदिर जाना पड़ता है, तो उसी आधार पे बनाएंगे मदर, सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद मदर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है माँ, तो यहाँ पे हैज़ टू का प्रयोग होगा, तो मदर हैज़ टू। उसके बाद क्रिया क्या है यहाँ पे, गो, गो टू कहाँ पे, टेम्पल जा रही है, तो मदर हैज़ टू गो टू टेम्पल। सिंपली आपका ये सेंटेंस बन गया। फिर जैसे राजू को कक्षा में अंग्रेजी बोलना पड़ता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, किसको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, राजू। राजू द सब्जेक्ट है, यहाँ पे राजू सब्जेक्ट है। उसके राजू के साथ कैसा हैज़ का प्रयोग होगा कि हैव का प्रयोग है, यहाँ पे हैज़ टू का प्रयोग होगा, क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। राजू किसी का नाम या ही सी इट के साथ हैज़ टू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हो गया राजू हैज़ टू। बोलना मतलब स्पीक, तो यहाँ पे क्रिया आपको बोलना है, तो यहाँ पे स्पीक हो गया, राजू हैज़ टू स्पीक। क्या बोल रहा है, इंग्लिश, कहाँ पे, इन द क्लास। तो हो गया कि राजू हैज़ टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, राजू को कक्षा में अंग्रेजी बोलना पड़ता है। तो आपने देखा कि आप जो भी सेंटेंस आप बनाए, पहले सब्जेक्ट था आपने लिखा, उसके बाद हैज़ टू हैव टू में से चुनाव किया कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या सूटेबल पड़ रहा है। उसके बाद आपने क्रिया लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपने लिख लिया। तो आपका जो अफर्मेटिव का सेंटेंस था इसी प्रकार से। चलिए आओ भी सेंटेंस को देखते हैं। मुझे तुमसे बात करना है, मैंने बताया था पढ़ता है, पढ़ती हैं, या तो नानी वाक्य में रहेगा, जैसे मुझे बात करना है, मुझे समझना है, मुझे मिलना है, मुझे खरीदना है, मुझे खाना है, कुछ। ठीक है, नानी भी आता है। तो यहाँ पे मुझे तुमसे बात करना है, तो सेंटेंस को बनाएंगे। मुझे मतलब किससे, मुझे तुमसे बात करना है, कौन बात करना है, मुझे कौन बात कर रहा है, मुझे मतलब आई। उसके आई के साथ हैव टू का प्रयोग होगा, सिंपली निकले आई हैव टू। क्या वर्ब क्या है यहाँ पे, टॉक, किससे, तो हो गया आई हैव टू टॉक टू। सपना को राजू से मिलना है, सपना हैज़ टू मीट राजू, सिंपली।
तुमको क्यों तालाब में मछली पकड़ना है। ये है आपका इंटरोगेटिव सेकंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस। आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर QW प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो उसी पे इसको बनाते हैं। यहाँ पे कब कहाँ कैसे वक्त में आया है क्यों, तो मैंने QW को पहले लिख लिया वाई। अब यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू आपको हैज़ और हैव का प्रयोग करना है। तो वाई, अब यहाँ पे आपने देखा कि तुमको किसको मछली पकड़ना पड़ रहा है, तुमको। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुमको। तो तुमको मतलब यू, तो यू के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मैंने हैव लगाया क्योंकि उसके साथ हैव ही लगता है, हैव। उसके बाद यू लिखा, सब्जेक्ट जो आपका होता है क्योंकि QW प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस किया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC का। तो आपका स्ट्रक्चर के अनुसार आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लिया। अब सब्जेक्ट के बाद आपने टू लिख लिया। उसके बाद पकड़ना मतलब कैच, क्रिया है क्या, कैच आपने कर लिया। उसके बाद क्या, फिश, कहाँ, इन द पॉट, तालाब। तो यहाँ पे सेंटेंस सिंपली बन गया है कि अगर आप सेंटेंस यहाँ पे सिंपली बन गया कि वाई हैव यू टू कैच फिश इन द पॉन्ड। तुमको क्यों तालाब में मछली पकड़ना पड़ता है या पकड़ना है, ठीक है। वाई हैव यू टू कैच फिश इन द पॉन्ड। माता जी को क्यों मंदिर जाना पड़ता है, तो यहाँ पे सिंपली वाई हैज़ मदर टू गो टू टेम्पल, ठीक है। वाई आपने QW पहले लिख लिया। उसके बाद हैज़ हैव में से हैज़ का प्रयोग यहाँ पे सिंगुलर है, मदर मतलब माता, मतलब यहाँ पे सिंगुलर है हैज़। उसके बाद टू का प्रयोग, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो टू, कहाँ पे जा रहा है, टेम्पल। तो वाई हैज़ मदर टू गो टू टेम्पल, ठीक है। बहुत सिंपल है, केवल आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जाना है, स्ट्रक्चर का आपको देखना है, उसी के अनुसार आपको